बाबा जी, गुरु घर की ओर से घोड़े हमारे खेतों की ओर तेजी से आ रहे हैं। ये तो गुरु घर के लगते हैं। गुरु घर के लगते हैं, मिट्टी उड़ाते हुए आ रहे हैं। गुरु घर को हफड़ा तफड़ी क्यों मची है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसके शरीर के साथ दुख सुख दोनों ही आएंगे और इंसान को दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। और यह अवतारों के साथ भी, महापुरुषों के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन उनमें और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि हम दुख के समय परमात्मा से अपना भरोसा तोड़ लेते हैं और वह लोग दुख के समय अपने परमात्मा से अपना भरोसा कभी भी कम नहीं करते थे और फिर दुख को हराकर दुख के ऊपर जीत प्राप्त करते थे। हमको भी हर हाल में परमात्मा के ऊपर अपना भरोसा और एक परमात्मा के ऊपर अपना भरोसा अटल रखना चाहिए। जेठ जेठानी के ताने महने सुनने के बाद जब माताजी के दिल को बहुत ठेस पहुंची तो माताजी थाली में कुछ फल फ्रूट लेकर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के पास पहुंची। गुरु जी महाराज दरौली पिंड में थे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा कुआं बनवाया था जिसके 6 हट लगे हुए थे। उसे समय में ये कुआं सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पानी देने वाला था। अब संगत श्री अमृतसर जी की बजाय गाँव दरौली जी के दर्शन करने आने लगी और इस कुएं पर संगत स्नान करने लगी। माताजी अपने मन की शांति के लिए और जेठ जेठानी के तानों से परेशान गुरु जी के पास पहुंची। अपने हाथों में कुछ प्रसाद लिया और गुरुजी के आगे रखकर माथा टेककर हाथ जोड़कर बैठ गई और गुरुजी ध्यान में लीन थे। माताजी बोली, मेरी भी अरदास स्वीकार कीजिए और जैसे आप सब दुनिया को मन की शांति देते हैं, लोगों के मन की मुराद पूरी करते हैं, मेरे भी मन की मुराद पूरी कीजिए। मुझको भी पुत्र का वरदान दीजिए। मुझसे लोगों के ताने महने सुने नहीं जाता। ऐसा बोलकर माताजी रोने लगी तो गुरुजी ने बोला, तुम जगत माता हो, ऐसे रोना तुमको अच्छा नहीं लगता, पहले रोना बंद करो। गंगा ऐसा करना, बाबा बुढ़ा जी के पास चली जाना और वहां जाकर उनकी सेवा करना। जब वह प्रसन्न होंगे तो उनसे पुत्र का वर मांग लेना। अगर उन्होंने अपने मुख से तुम्हें वचन दे दिया तो समझो तुम्हें मां बनने का सुख मिल जाएगा। यह वचन सुनकर माताजी बहुत प्रसन्न हुई और गुरुजी बोले, क्या लाए हो, खिलाओगी नहीं, खुश रहा करो, तुम हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। बाबा जी, गुरु घर की ओर से घोड़े हमारे खेतों की ओर तेजी से आ रहे हैं। ये तो गुरु घर के लगते हैं। गुरु घर के लगते हैं, मिट्टी उड़ाते हुए आ रहे हैं। गुरु घर को हफड़ा तफड़ी क्यों मची है? अगले ही दिन माताजी बढ़िया खाना बनाकर दास दासियों के साथ बाबा बुढ़ा जी की भीड़ जहां वह खेती करते थे वहां पहुंच गई और बाबा जी से बोली, करो माताजी, पहले कर लिया है, आज मुझे भूख नहीं है। माताजी मुरझाए चेहरे के साथ फिर गुरु जी के पास गई और बोली कि बाबा बुढ़ा जी ने खाना नहीं खाया और बोले कि मेरे को भूख नहीं है और अपने सेवादारों को खाना इस उम्र में पता नहीं मुंह से क्या क्या निकाल देते हैं। गुरु घर के बारे में ऐसी बातें क्यों बोल दी आपने? बाबा जी, आप गुरु घर को ऐसे क्यों बोलते हैं? और फिर अपने माता जी का लंगर भी नहीं खाया और उनका भी दिल दुखाया है। बाबा जी, आज आपको हुआ क्या है? क्यों बोलते हैं? मेरी और गुरु घर की बात है, तू क्यों सुअर की तरह घूर घूर करता है? बाबा जी को बार बार टोक रहा था तो बाबा जी ने नाराज होकर उसको बोला कि मेरी और गुरु घर की सुअर की तरह गुर्रा रहा है। वचन निकलते ही सेवादार को एहसास हो गया मुझसे गलती हो गई है। तो सेवादार हाथ जोड़कर बोल, बाबा जी अब आपने बोल दिया है सुअर की तरह गुर्रा रहा है, आपका वचन तो खाली जाएगा नहीं, तो आप बताइए मेरा छुटकारा फिर कैसे होगा? तो बाबा बुढ़ा जी बोले, 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब के हाथों ही तुम्हारा उद्धार हो। तो माताजी मुरझाए चेहरे के साथ फिर गुरु जी के पास गई और बोली कि बाबा बुढ़ा जी ने खाना नहीं खाया और बोले कि मेरे को भूख नहीं है और अपने सेवादारों को खाना बांट दिया मुझको। फिर गुरुजी बोले, गंगा तुम बाबा जी के पास कैसे गई? दिया बोली, मैंने रोज की तरह लंगर बनाया और बढ़िया तरीके का खाना लेकर रथ लेकर दास दासियों के साथ बाबा जी की बीत गई। बस यही तुमने गलती की है गंगा। जब किसी से कुछ मांगा जाता है, किसी से कुछ लेना होता है तो फिर राजघोड़े अपना अहम अहंकार सब कुछ छोड़ना पड़ता है और एक गरीब की तरह खुद आटा पीसना है और सबसे बड़े सदगुरु गुरु नानक देव जी का नाम लेना है और अपने हाथों से सादे प्रसादे बनाने हैं और सादी दाल बनानी है और साथ में चटनी और सादा भोजन लेकर बाबा जी के दर पर जाना है। किसी को भी साथ लेकर नहीं जाना है। इस तरीके से उनकी सेवा करनी है, वह जरूर प्रसन्न होंगे और तुमको तुम्हारा मनपसंद वर जरूर देंगे। ये सुनकर दिन माता जी ने गुरु जी के हिसाब से सारा काम किया और बाबा बुढ़ा जी की भीड़ में गई। आज माता जी अपने हाथों से आटा चक्की चलाकर आटा पीसकर और फिर सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करते हुए सादा खाना बनाया, सादी दाल बनाई। गुरु जी के कहे मुताबिक नंगे पैर, किसी को साथ लिए बगैर, किसी को बताए बगैर बाबा बुढ़ा जी की भीड़ पहुंची और बाबा बुढ़ा जी ने माता जी को दूर से ही आते देखा और अपना काम छोड़कर हाथ धोने लगे और एक पेड़ के नीचे जल्दी से बैठ गए और बोले, माता जी जल्दी करो, आज भूख बहुत लगी है। ये सुनकर माता जी का मन बहुत खुश हुआ और बाबा लंगर खोलते ही अंदर से प्याज को उठाया और उसके ऊपर मुक्का मारा। खाने के लिए प्याज के अंदर से गुठली निकलकर थाली में गिर गई तो बाबा जी ने अपने हाथ से उसको
उठाया और माता जी को दिखाया और बोले आपके घर एक ऐसा योद्धा तो पुत्र बेटा तुम्हारे घर ऐसा महाबली पुत्र पैदा होगा जो दुश्मनों के सिरों को ऐसे तोड़ेगा। पैदा होगा जो देश और धर्म के दुश्मनों के सर को ऐसे इस प्यास की तरह तोड़े करेगा। और फिर माताजी को बहुत वरदान दिए और बोले कि आपके पुत्र के 5 होते भी होंगे, देश के ऊपर, धर्म के ऊपर जबर और जुल्म करने वालों को सबक सिखाएंगे।